आज हम इस वीडियो में बीपीएससी के अकॉर्डिंग भारत के वन और बिहार के वन के बारे में बता रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो वनस्पति उगते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति को वर्षा के आधार पर बांटा गया है। वर्षा के आधार पर बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 जो है सदाबहार वर्षा वन, नंबर 2 जो है पर्णपाती वन, नंबर 3 जो है मरुस्थलीय वन, नंबर 4 पर्वतीय वन, नंबर 5 ज्वारीय वन। दोस्तों, सबसे पहले जो है चिरहरित सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होता है। भारत में सदाबहार वन 4 क्षेत्रों में पाया जाता है: लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि। तो मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में आपको सदाबहार वन पाया जाता है। इस वन के जो लकड़ी होते हैं वह अधिक कठोर होता है, जिसके कारण इसका आर्थिक उपयोग कम होता है और जलावन के रूप में यह अधिक उपयोगी है। इस वन के प्रमुख जो पौधे हैं तार, बेत, बांस, रोजवुड, सिनकोना, रबर आदि है। अब हम दूसरे पर आते हैं पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। इसका विस्तार हिमालय के तराई क्षेत्र से कन्याकुमारी तक है। पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस वन का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। सामान्यतः जो वृक्ष हम लोग देखते हैं आम, जामुन, कटहल, शीशम, बरगद, आपका चंदन, तो ये सभी जो वृक्ष है वह वृक्ष किस वन का है? तो पर्णपाती वन का है। पर्णपाती वन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पर्णपाती वन को आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन में बांटा गया है। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ? जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन कहाँ? जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दोस्तों, अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन हो कि भारत में सबसे अधिक वन कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ आंसर होगा पर्णपाती वन। लेकिन अगर इसका भी डिवाइड करके देता है तो सबसे अधिक जो होगा शुष्क पर्णपाती वन होगा, आर्द्र पर्णपाती वन नहीं होगा। दोस्तों, अब हम अगले जो वन है उसमें आते हैं मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन किस क्षेत्र में पाया जाएगा? जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो भारत के थार के क्षेत्र में, राजस्थान और गुजरात में, पश्चिमी घाट का पूर्वी तटीय क्षेत्र जो कि वृष्टि छाया प्रदेश है, तो इन 3 क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी घाट के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मरुस्थलीय वन पाया जाता है। इस वन के पौधे में पत्ती से अधिक कांटा होता है। यहाँ का जो प्रमुख वन है वह वन है कैक्टस और नागफनी। प्रमुख जो पौधा है वह पौधा है कैक्टस और नागफनी। उसके बाद हम आते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन कहाँ? जो पर्वतीय क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं उसे पर्वतीय वन कहते हैं। भारत में इसका विस्तार पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय के क्षेत्रों में है। हिमालय के क्षेत्रों में ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही साथ जलवायु में परिवर्तन होते जाता है,
जिसके कारण वनों के प्रकृति में भी बदलाव होते जाता है। हिमालय के क्षेत्र में वह वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती। हिमालय के क्षेत्र में मान लीजिए कि यहाँ ये हिमालय पर्वतमाला है, तो हिमालय पर्वतमाला में यहाँ से यहाँ तक जो 1500 मीटर की ऊंचाई तक है, वहां पर ये कौन सा पर्णपाती। अब 1500 से 2500, 1500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कौन सा वन पाया जाएगा, तो ये होगा शंकुधारी वन। 1500 से 3500, अब 3500 से 4500 मीटर, 3500 से 4500 मीटर के बीच जो वन होगा वो अल्पाइन वन होगा। अल्पाइन वन होगा तो इस तरह से हिमालय के क्षेत्र में 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती, उसके बाद 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी, और उससे अधिक 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन। 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं। इसमें लाइकेन, शैवाल और काई होता है। 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई भी वनस्पति नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय के भाग में ऊंचाई में परिवर्तन होने के साथ ही साथ वनों में भी परिवर्तन होते जाता है। अब अगला वन आते हैं, वो क्या, तो ज्वारीय वन। तो ज्वारीय वन कहाँ, तटीय क्षेत्रों में जो लवणीय जल का भाग होता है वहां पर ज्वारीय वन पाया जाता है। इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरवन के डेल्टा में, जहां सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। सुंदरी वृक्ष की प्रधानता के कारण ही सुंदरवन को का डेल्टा कहते हैं। उसके बाद मैंग्रोव वन का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य जो है वो आपका गुजरात है। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। मैंग्रोव वन हमें सुनामी के प्रभाव को कम करता है और सुनामी से बचाता है, क्योंकि मैंग्रोव वन की ऊंचाई, मैंग्रोव के पौधों की ऊंचाई 30 से 35 मीटर 40 मीटर तक होता है, जिसके कारण सुनामी के समय जो जल का ऊंचा तरंग आता है उस तरंग के प्रभाव को कम करता है और आंतरिक भाग में उसका प्रभाव कम होता है। इस तरह से मैंग्रोव वन सुनामी से हमें बचाता है। अब दोस्त हम यहाँ पर वन संबंधी कुछ आंकड़ा आपको बताते हैं। जैसे देखिए, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है और वृक्षारोपण क्षेत्र कितना है, 24.56%, जबकि देश में कुल वनावरण कितना है तो 21.67%। ये हुआ कुल वन क्षेत्र प्लस वनावरण क्षेत्र 24.56%। यही क्वेश्चन 64th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन, तो नंबर 1 में एमपी है। सबसे अधिक वन वाला राज्य नंबर 1 एमपी है, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत के दृष्टिकोण से आते हैं तो सबसे अधिक वन प्रतिशत के दृष्टिकोण से मिजोरम में है 85.41%, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक वन कौन, पर्णपाती या पतझड़ वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन। भारत के कितने भाग में वन, तो आपका 24.56% भाग में वन। किस राज्य में सबसे अधिक, तो एमपी में। प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन, तो मिजोरम। अब इसके साथ साथ बिहार का भी कुछ इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल के 6.6% भाग में वन है। बिहार के कुल क्षेत्रफल के 6.6% भाग में वन है। बिहार में सबसे अधिक वन वाला जिला कैमूर है।
और सबसे कम वन वाला जिला जहानाबाद है। और बिहार में भी सबसे अधिक जो वन पाई जाती है वो पर्णपाती वन या पतझड़ वन पाया जाता है। पर्णपाती वन या पतझड़ वन, यह दोनों एक ही वन का दो नाम है। तो दोस्तों, इस तरह से जो पिछले कुछ वर्षों में बीपीएससी में जो वन से क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हमने बतलाया, और जो भी वन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था वह सभी बिंदु को हमने इस वीडियो में बताया है। हम आप सभी लोगों से यह निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।